हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। तो अगर इस वीडियो पर आप क्लिक किए हैं और मैट्रिक बोर्ड एग्जाम इस वर्ष दे रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। और अभी 80 ऑब्जेक्टिव को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मुश्किल से 10 से 15 मिनट में। तो आप कितना सही करते हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो आइए आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। साइंस का ए मॉडल सेट 3 है और टारगेट पब्लिकेशन जो आशीष से आता है। तो काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें सिलेक्ट किया हुआ रहता है, तो आप लोग जो है बारी बारी से आंसर जल्दी जल्दी से देंगे। चलिए आज का पहला सवाल लिखा है। आज का पहला सवाल में कि आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है। तो आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। लिख रहा है यदि एक विद्युत धारावाही तार के समीप कंपास रखा जाता है तो कंपास की सुई होगा क्या होगा, विक्षेपित हो जाएगा, वो अपने जगह से हट जाएगा, घूम जाएगा। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं थर्ड नंबर पे। लिख रहा है थर्ड नंबर में निम्न में से कौन बायोगैस का मुख्य अवयव है। तो बायोगैस का मुख्य अवयव CH4 है जिसे मीथेन कहते हैं। आगे वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है। तो वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में जो होता है 1 से अधिक होता है। राइट आंसर बी होगा। यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब होगा। तो ये जो होगा कम तीव्र बनेगा, मतलब इससे तो बनेगा आकृति लेकिन उतना अच्छा नहीं, उसका धुंधला टाइप का होगा। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 6 नंबर। लिख रहा है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। तो अधिकांश अपवर्तन जो होता है दृष्टिपटल के बाहरी पृष्ठ से, दृष्टिपटल के कौन सा परत से, बाहरी परत से। 7 नंबर लिख रहा है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका राइट आंसर सी होगा, एम्पियर बराबर वोल्ट बटा ओम होगा। नेक्स्ट सवाल हम लोग बात करने जा रहे हैं, ये है 8 नंबर। लिख रहा है एक कमरे में 60 वाट 200 वोल्ट एवं 40 वाट 200 वोल्ट के दो उपकरण आपूर्ति से जुड़े हैं, कुल उपयुक्त शक्ति क्या होगा। तो ये न्यूमेरिकल का सवाल है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। कैसे होगा वो भी हम बताएंगे, लेकिन अभी ऑब्जेक्टिव हम करवा रहे हैं तो अभी न्यूमेरिकल बताना उचित नहीं है। एक बार हम सारा न्यूमेरिकल करवा देंगे आपको। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 9 नंबर। प्रकाश का न्यूनतम तरंग दैर्घ्य कितना होता है। तो ये होता है 380 nm नैनोमीटर। नेक्स्ट 10 यदि कई प्रतिरोध समांतर क्रम में हो तो उसका समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो ये होगा प्रत्येक प्रतिरोध से कम होगा। आगे लघु पतन के समय परिपथ का प्रतिरोध क्या होता है। तो ये जो होता है बहुत ही कम हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 12 नंबर। लिख रहा है सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं। तो इसे कहते हैं सौर सेल। राइट आंसर सी होगा। पवन चक्की से उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन का न्यूनतम वेग कितना होनी चाहिए। तो जब भी पवन चक्की चलेगा तो कम से कम स्पीड होना चाहिए 15 किलोमीटर प्रति आवर। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 14 नंबर। धातुओं में धारावाहक होते हैं, क्या होते हैं। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। कौन रंग है जिसको खतरे के सिग्नल के रूप में उपयोग किया जाता है। तो सिग्नल के रूप में हम लोग उपयोग करते हैं लाल रंग को। किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक जो तरंगदैर्घ्य है वो लाल रंग का। राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 17 नंबर पे। लिख रहा है टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना पर आधारित है। तो ये जो है प्रकाश के प्रकीर्णन पर। राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 19 नंबर। लिख रहा है निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन C2H4 है। नेक्स्ट किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है मेरे दोस्त। तो ये नेक्स्ट जो हम लोग बात करने जा रहे हैं 19 नंबर है, किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। तो चालक का प्रतिरोध इनमें से सभी पर निर्भर करता है। चालक की लंबाई, चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, चालक की प्रकृति। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 20 नंबर पे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है।
आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसा जोड़ाता है, किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो इसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो नरौरा जो है भाई उत्तर प्रदेश में। ऊर्जा के सभी रूप में अनंत स्रोत किसे माना जाता है? तो सूर्य को माना जाता है। राइट आंसर इसका सी होगा। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 23 नंबर पे। निम्नलिखित में से कौन सा बूझा हुआ चूना है? तो बूझा हुआ चूना जो है CaOH के सफिक्स 2। नेक्स्ट 24, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? कितना प्यारा सा सवाल है। तो इसका राइट आंसर होगा C12H/O11। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे। नेक्स्ट, विद्युत फ्यूज काम करता है, तो ये जो काम करता है धारा के उष्मीय प्रभाव पर। नेक्स्ट हम लोग बात करने जा रहे हैं 26 नंबर लिख रहा है कि विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? तो ये जो किया जाता है मेरे दोस्त विद्युत मोटर में किया जाता है। 27, विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या है? तो ये जो है यूनिट में मापा जाता है। नेक्स्ट सवाल हम लोग बात करने जा रहे हैं 28, अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? तो ये जो होता है बहुत अधिक बढ़ जाता है विद्युत धारा का मान। आगे, सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है? तो सौर कुकर के लिए अवतल दर्पण सर्वाधिक अच्छा होता है। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 30 नंबर। ये 30 नंबर जो है लिख रहा है 1 माइक्रो एम्पियर कितना होता है? तो 1 माइक्रो एम्पियर जो है 10⁻⁻6 एम्पियर के बराबर होता है। आगे, निम्नलिखित में से किसके द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में अम्ल वर्षा होती है? तो अम्ल वर्षा जो होती है वो सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। 32, CaCO3 CaO+CO2 किस प्रकार की अभिक्रिया? तो यह जो है वियोजन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया है? वियोजन, जिसमें एक पदार्थ एक से अधिक भागों में टूटता है। आगे लिख रहा है मालाचाइट किस धातु का अयस्क होता है? तो मैलेचाइट जो है कॉपर का होता है। मैग्नीशियम के परमाणु संख्या 12, इसकी संयोजकता क्या होती है? तो इसकी संयोजकता +2 होती है। राइट आंसर बी होगा 34 का। ड्यूरोलुमीन किस धातु का मिश्र धातु है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, ये है एल्युमिनियम का। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 36 नंबर। लिख रहा है पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का क्या कारण है? तो ये जो है प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है, लेकिन यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है जिसके कारण जो है। देखिए, पानी से भरी बाल्टी जो मालूम कम गहराई होता है तो आपको बताएं कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। तो ये ऑप्शन आप ले सकते हैं, प्रकाश का अपवर्तित होने के कारण होता है। राइट आंसर ए होगा, प्रकाश का अपवर्तन। नेक्स्ट 37 नंबर हम बात करने जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लिख रहा है कठोर जल को मृदु बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो ये जो है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 38, कार्बन के 2 अपरूप के अलावे तीसरे अपरूप का नाम क्या है? तो ये है फुलेरिन। क्या है? फुलेरिन। इस अपरूप का नाम जो है अब बात करने जा रहे हैं, इस अपरूप का नाम है फुलेरिन। राइट आंसर सी होगा 38 का। नेक्स्ट 39 पे हम चल रहे हैं। लिख रहा है 39, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये जो है वियोजन अभिक्रिया ले सकते हैं, या तो फिर इसको उष्मा नहीं, ठीक है, ये वियोजन ही अभिक्रिया, भोजन का टूट जाना। चलिए नेक्स्ट सवाल हम बात करने जा रहे हैं। लिख रहा है लेड नाइट्रेट चूर्ण को एक प्रखनली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। यह धुआं क्या होता है? तो यह धुआं जो होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का होता है। नेक्स्ट सवाल हम चल रहे हैं 41 पे। लिख रहा है निम्न में से कौन अवकारक है?
तो अकारक जो है हाइड्रोजन होता है H2। पीतल किसका उदाहरण है? तो पीतल जो है बउआ मिश्र धातु का उदाहरण है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस धातु पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है? तो वायु का जो प्रभाव नहीं पड़ता है वो सोडियम पर नहीं पड़ता है, बाकी पर पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, हम लोग बात करने जा रहे हैं, इस पर थोड़ा हमको डाउटेड लग रहा है कि सोना या इसको जो है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घेर लीजिएगा, ये डाउटेड थोड़ा लग रहा है हमको। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 44, निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 जो है 7 से ज़्यादा रहेगा क्षारक रहेगा, 7 से कम रहेगा अम्ल और 7 रहेगा उदासीन। वर्ग 1 के तत्व क्या कहलाते हैं? तो ये क्षारीय धातु होते हैं, इसको क्या बोलते हैं? क्षारीय धातु बोलते हैं। तो राइट आंसर इसका जो है वो बी हो जाएगा, क्षार धातुएं। नेक्स्ट 46 पे, अधातु के ऑक्साइड जल में घुलकर बनाता है, क्या बनाता है मेरे दोस्त? तो ये बनाता है अम्ल। नेक्स्ट, बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का, और एल्युमिनियम का जो है अयस्क माना जाता है बॉक्साइट। बॉक्साइट का रासायनिक सूत्र क्या होता है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिए। 48 पे हम लोग चल रहे हैं, सोडियम जिंकेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ये जो है सोडियम जिंकेट का रासायनिक सूत्र Na2ZnO2। सिरका में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 50, लिख रहा है CNG का पूरा नाम क्या है? तो इसको बोलते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस। नेक्स्ट 51, निम्नलिखित में कौन सा संयोजी यौगिक है? तो ससंयोजी यौगिक जो है CH4 है। नेक्स्ट 52, मानव में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र क्या है? तो बुद्धि और चतुराई का केंद्र जो है सेरिब्रम है, राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 53 के ऊपर, लिख रहा है किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं प्यूबर्टी। क्या बोलते हैं? प्यूबर्टी। नेक्स्ट 1, कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग होते हैं? तो कीटों और चमगादड़ों के पंख को हम लोग बोलते हैं समजात अंग, राइट आंसर ए। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं वो 55 है, लिख रहा है नेफ्रॉन पाया जाता है। तो नेफ्रॉन किस में पाया जाता है? तो वृक्क में पाया जाता है। अगले सवाल पे हम चल रहे हैं, ईस्ट में जनन होता है। तो ईस्ट में जो जनन होता है मुकुलन के द्वारा होता है, राइट आंसर डी। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 57 नंबर, यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो यूरिया का निर्माण जो है यकृत में होता है, राइट आंसर बी। 58, निम्न में से कौन सा घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक है? तो इनमें से सभी है, सब चीज़ हमको जरूरी है, एक चीज़ से काम चलने वाला नहीं है। नेक्स्ट हम 59 पे बात करने जा रहे हैं, ऑक्सीजन का वाहक कौन करता है? तो ऑक्सीजन का वाहक करता है आरबीसी। घटपर्णी पीचर प्लांट का एक उदाहरण कौन सा है? तो घटपर्णी किसको कहते हैं मेरे भाई? तो कीटभक्षी पादप को कहते हैं। नेक्स्ट 61 पे हम लोग चल रहे हैं, लिख रहा है रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? तो रेजिन और गोंद जो रहता है पुराने जाइलम में रहता है। निम्नलिखित में से किसे रक्त बैंक के नाम से जाना जाता है? तो रक्त बैंक जो है प्लीहा को कहा जाता है, राइट आंसर बी। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 63 के ऊपर, लिख रहा है हृदय के वेस्मों का शिथिलन कहलाता है। तो हृदय के वेस्मों का शिथिलन जो है डायस्टोल कहलाता है। 64, टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है। तो टेस्टोस्टेरोन जो स्रावित होता है विरसन से होता है, राइट आंसर ए। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं वो है 65, हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है, किसके द्वारा होता है मेरे भाई? तो ये तंत्रिका एवं रसायनों दोनों के द्वारा होता है। आगे 66, कवक में पोषण की कौन सी विधि है?
तो कवक में पोषण की जो विधि है मृत जीवी है, राइट आंसर सी। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 67। लसिका का रंग होता है, तो लसिका का रंग जो होता है हल्का पीला होता है। मेरुरज्जु कहाँ पाया जाता है, तो मेरुरज्जु जो पाया जाता है मेडुला में पाया जाता है, राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 69। बीज विकसित होता है, तो बीज किसके द्वारा विकसित होता है, बीजांड से, राइट आंसर बी। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं ये है 70। जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है, तो जैव विविधता का विशिष्ट स्थल वन होता है। पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है, किसमें सहायक है मेरे भाई, तो ये सहायक है इनमें से सभी के लिए। नेक्स्ट 72 पे हम बात करने जा रहे हैं। लिख रहा है मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है, तो ये जो करता है अनुमस्तिष्क करता है। 73 प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक कौन था, तो यह जो था यूरिया था, राइट आंसर सी होगा, NH2CONH2। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 74। लिख रहा है प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, तो ये बना रहता है प्रकाश संश्लेषण से, राइट आंसर बी। ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु हैं, तो ओजोन के एक अणु में 3 परमाणु होता है। हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है, तो एनीमिया नाम का रोग हो जाता है खून की कमी से। 77 पे हम लोग चल रहे हैं। लिख रहा है क्षुद्रांश में स्थित रंसाकूर का क्या कार्य होता है, तो ये जो होता है अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ाना। 78 एक जूल में कितनी कैलोरी होती है, तो एक जूल में 0.32 कैलोरी होती है। नेक्स्ट 79 नंबर पे हम बात करने जा रहे हैं। लिख रहा है पादप हार्मोन कहलाते हैं, ये कहलाता है फाइटो हार्मोन। अवशिष्ट प्रबंधन की नई अवधारणा क्या है, तो इसमें पुनः उपयोग, पुनः चक्रण और कमी, ये राइट आंसर डी हो जाएगा। तो आज आपने 80 में से कितना सही किया वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। तो और इस वीडियो को हो सके तो जितने अपने दोस्त हैं उसमें शेयर कीजिए। जो भी आसपास में आपको बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं, इस वर्ष मैट्रिक बोर्ड देने जा रहे हैं, उनके पास ज़रूर शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।